हेलो बच्चों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th के मैथ। ठीक है ना। यदि आप बिहार बोर्ड क्लास 10th से है तो ये वीडियो आपके लिए है। बच्चों, आज की इस सेशन में मैं आप लोगों को सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाऊंगा और ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना। यदि आपने इस 10 में 10 क्वेश्चन का सही कर दिया तो समझिए आप मैथ के ना 50 में 50 की गारंटी है सही की सही करके आओगे। ठीक है। तो चलिए आज के करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं आज के 10 सवाल। ठीक है ना। तो सेट 1 हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया और सबसे पहला सवाल हम लोग आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए ध्यान से देखना सारे बच्चे। ठीक है। अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग पहले कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है। तो देख सकते हो बच्चों, आज का पहला सवाल क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल्य समान है ना। अगर मूल्य समान होगा तो हम लोग जानते हैं क्या कि डी बराबर 0 होता है। ठीक है ना। तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। ठीक है ना। तो डी का फल हम लोग क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में 0, ऐसा ऑप्शन नहीं है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। बी स्क्वायर कैसे रहने देंगे, माइनस 4ac आगे ले जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा। ठीक है ना। तो बी स्क्वायर इक्वल 4ac हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दे रखा है, तो देख सकते हो बी में दे रखा है। कहाँ दे रखा है, बी में। ठीक है बाबू। तो पहला सवाल का आपका सही आंसर यहाँ पे बी चला जाएगा, करेक्ट है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेकंड सवाल। ठीक है। बहुत ही भयंकर सवाल लिया है। ठीक है ना। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इक्वल 0 तो x का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। ठीक है ना। एक काम आप मुझे बताइए, अगर इसको मैं फैक्टर तोड़ूं ना तो गुना करने पे 12 लाना है, जोड़ने पे 3 लाना है। ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं मिलेगा जिससे 12 और 3 दोनों मिल सके। अगर हम लोग 4 तिया लेते हैं तो 12 पुर जाता है, लेकिन 4 3 7 पुरता है, या 4 में से 3 घटाते हैं तो 1 पुरता है। अगर मैं 6 दूनी लेता हूं तो 12 तो पुर जाता है, 6 में से 2 के 2 4 या 6 2 8 होता है। ठीक है ना। इस तरीका से ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं है ना जिसमें 12 और 3 दोनों पूरे। तो इसका मतलब हो रहा है ये सवाल बनने वाला नहीं है। अगर हम लोग डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाले ना तो मूल क्या आ जाएगा, मूल क्या आ जाएगा ना, माइनस में आ जाएगा। डी का मान क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जब माइनस में आ जाता है ना तो मूल क्या होता है, वास्तविक नहीं होता। मूल क्या होता है मेरे प्यारे, वास्तविक नहीं होता है। ठीक है ना। अब इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान एक्स के पीछे वाला 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, ए का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, सी का मान 12। ठीक है। तो 9 12 चौक 48, देख सकते हो माइनस में आंसर आ रहा है। ठीक है ना। तो माइनस में आंसर आता है ना तो मूल वास्तविक नहीं होता। ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पे 2 का आपका डी आंसर सही चला जाएगा। ठीक है। चलिए आज के थर्ड सवाल पे ध्यान देंगे और थर्ड सवाल बहुत ही ज्यादा VVI है। ठीक है बाबू। एक वृत्त की परिमाप, तो वृत्त की परिमाप मतलब वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है तो हम दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो वृत्त का परिधि 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल क्या दे देंगे, पाई स्क्वायर। तो पाई से पाई क्या कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 बचेगा, आगे बचेगा आर। तो हम लिख सकते हैं आर बराबर 2। ठीक है ना। तो आर का मान क्या आ गया, त्रिज्या क्या आ गया है ना, 2 मात्रक। त्रिज्या बोल रहा था क्या होगा, तो 2 मात्रक होगा। ठीक है बच्चों। तो 3 का यहाँ पे आपका ए आंसर सही चला जाएगा। ठीक है। चलिए तो आज के चौथा सवाल पे सारे बच्चे ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, गारंटी ये सब एग्जाम में आएगा तो आएगा। ठीक है ना। 2 3 4 5 6। ठीक है ना। इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखो माध्यिका में क्या ना, ये तो सजा के ऑलरेडी पहले से दिया है, सजाने की जरूरत है नहीं। बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाना था तो ये तो बढ़ते क्रम में दिया ही है। तो 6 है ना, 5 को दिया तो 2 को पीछे से 2 को आगे से छोड़ देंगे तो बीच में क्या बचेगा 4 ना। तो यहाँ पे 4 आपका माध्यिका का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 4 का बाबू यहाँ पे ना सही आंसर आपका सही चला जाएगा। ठीक है। चलिए 5 पे बढ़ते हम लोग। ठीक है ना। तो देख सकते हो आज का 5वां सवाल क्या दिया है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है बाबू। तो देखो जैसे मान लो ये मैंने वृत्त बना दिया। ठीक है ना। तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है ना हम लोग इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, व्यास बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे व्यास आंसर सही चला जाएगा। तो 5 का बी आंसर सही जाने वाला। ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। ठीक है ना। तो देख सकते हो बच्चों ये आपका छठा सवाल यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है। ठीक है। गारंटी एग्जाम में यही सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते बाबू। तो देखो एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स कमा 0 होते हैं। ठीक है ना। अगर वाई अक्ष के निर्देशांक बोलते हैं ना तो 0 कमा वाई होता है। ठीक है ना। एक्स अक्ष पे कोटि 0 होता है और वाई अक्ष पे भुज 0 होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो एक्स कमा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। और जब एक्स अक्ष से दूरी पूछे ना तो याद रखना कोटि होता है, दूरी लगा देगा तो कोटि हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। चलिए 7 पे सारे बच्चों को ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों को। ठीक है। देखो 7 में क्या दिया है, 2 sin 58 डिग्री बट्टा में cos 32 डिग्री का मान क्या होगा। देखो वैसे तो अगर यहाँ पे 2 नहीं रहता ना तो आंसर 1 आता, लेकिन ऊपर में 2 दिया ना तो 2 ही आंसर आएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूं। देखो यहाँ पे जैसे मान लो 2 है तो 2 को छोड़ दो, sin 58 को तोड़ दो तो sin इसे रहेगा 90 में से 58 घटाओगे ना तो 32 बचेगा। ठीक है। और नीचे में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नीचे में हम लोग क्या करेंगे, cos 32 को इसे छोड़ देंगे, एक को तोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे। तो 2 इंते रहेगा, sin है 90 तो cos में बदल जाएगा cos 32 और नीचे वाला cos 32 ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना। cos 32 से cos 32 कर जाएगा तो क्या बचेगा 2 ना। तो यहाँ पे 2 ही आंसर आपका सही चला जाएगा। ठीक है। तो 7 का आपका डी आंसर सही चला जाएगा। क्लियर है। चलिए सारे बच्चे 8 पे जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना।
किसी घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, देखो तो किसी घटना की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है, एक से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है ना, याद रखना। और जीरो से कम भी नहीं हो सकता है। तो प्रायिकता का जो मान होता है ना, जीरो से एक के बीच में आता है, ठीक है ना, और माइनस में तो कभी नहीं आता, एक से बड़ा तो कभी आता ही नहीं है, ठीक है ना। और जीरो क्या होता है, असंभव घटना की प्रायिकता होता है। तो दो या दो से अधिक घटनाओं का योग एक होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होता है। आप लोग को ये बात याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लास्ट सेकंड सवाल पे आप लोग ध्यान देना। एक चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, देखो तो एक चर में जो रैखिक समीकरण होता है ना, उसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा बच्चों, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल जीरो हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। समीकरण रहेगा तो आगे में जीरो लगाना है, अगर बहुपद में रहेगा तो ए एक्स प्लस बी होगा, ठीक है ना, रैखिक समीकरण है ना, रैखिक द्विघात बहुपद, ठीक है ना, सॉरी। एक चर में रैखिक समीकरण बोलेगा तो आगे में जीरो लगाना है, और जब बहुपद रहेगा ना तो रैखिक वाला बहुपद तो ए एक्स प्लस बी कहेंगे, ठीक है। समीकरण में क्या करना हम लोग, जीरो लगा देते, क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के लास्ट सवाल पे, ठीक है। तो देख सकते हो बच्चों, आज का 10वां सवाल क्या है, यदि √3 सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल सवाल है, ठीक है ना। देखो सेक थीटा का मान आगे क्या रखा है, 2, यहाँ पे देता √3, तो ये √3 कहाँ चला जाएगा, गुना में ना बाबू, तो भाग में जाएगा। तो cos 30 का मान आप लोगों को मालूम है √3/2, तो cos का उल्टा कर देंगे तो सेक में चला जाएगा ना, तो सेक 30 का मान क्या होता है, 2/√3, ठीक है बाबू। तो मेरे प्यारे बच्चों ना, आज मुझे 10 सवाल बताना था और मैंने आज आपको 10 में 10 सवाल बता दिए, ठीक है ना। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अगर चैनल में पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय। प्लीज़ आप लोग लाइक कर ही देना, नहीं तो आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। अगर चैनल में पहली बार तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर ऐसे आपको नए नए वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को आज करते हैं खत्म फटाफट।